नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें टीसीएस के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली की क्लास की वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसका ये आज का जो ये वीडियो है 33वां क्लास का वीडियो है। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप के भी पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में बहुत ही ज्यादा प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, केरल राज्य किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? केरल राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन से नृत्य के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो कथकली के लिए केरल राज्य जो है प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें डांडिया का, तो गुजरात राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है डांडिया। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डांडिया नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है। बात करें कथक का, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूप में से एक है कथक। और कथक की अगर बात करें तो इसका जो संबंध है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, किस राजवंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया है? निम्नलिखित में से वो कौन सा राजवंश है जिसने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया है? तो चेरा राजवंश ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मालाबार तट पर शासन किया, जिन्हें केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बात करें अधिक जानकारी का, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यंत्र और भारत के प्रसिद्ध वादक। बात करें सरोद वादक का, तो सरोद से किनका संबंध है? तो अमजद अली खान बंगाश का। अली अकबर खान एंड अलाउद्दीन खान का जो संबंध है सरोद से है, ये आप याद रखेंगे। तबला की अगर बात करें तो जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित अनोखे लाल मिश्रा और अहमद खान थिरकवा का जो संबंध है तबला से है। सितार की अगर बात करें तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधायित्व मुखर्जी एंड अनुष्का शंकर का जो संबंध है सितार से है। ये आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको डेली के क्लास का वीडियो का जो पीडीएफ होता है फ्री में दिए जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, हमारे मुंह में मौजूद लार किसके रूपांतरण में मदद करता है? हमारे मुंह में मौजूद लार जो है निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण में मदद करता है? तो स्टार्च से ग्लूकोज के रूपांतरण में मदद करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें लार का, तो इसका जो पीएच मान होता है 5.6 से 7.9 के बीच होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस अनाज को अपने भोजन की मुख्य वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो गेहूं। हड़प्पा के लोग गेहूं को अपने भोजन की मुख्य वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है निम्नलिखित में से किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। बात करें बौद्ध धर्म का, तो इसका संस्थापक सिद्धार्थ थे। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 7 नंबर प्रश्न को। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है?
राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पुष्कर झील जो है ये राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आप याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में डोगरी भाषा बोली जाती है? निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें डोगरी भाषा बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। और वर्तमान में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न, आज का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 में होगा उसका मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा। आपका यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं अपना प्यारा देश भारत में, क्योंकि इससे पहले वाले के क्लास के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। 11 नंबर प्रश्न, आज का विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ये भी आप याद रखेंगे, इस तरह से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न, आज का गायन की मंड या मांड शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो गायन की मंड या मांड शैली का जो संबंध है भारत के कौन से राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न, आज का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो या कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभयारण्य, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राजस्थान राज्य में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, उच्च शक्ति वाली मुद्रा है। उच्च शक्ति वाली मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? ये आपको पहचान करके बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता के साथ मुद्रा प्लस बैंकों का नकद भंडार जो है उच्च शक्ति वाली मुद्रा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो इटली के मूल निवासी थे यात्री मार्को पोलो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो सेबी का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे। मुंबई में स्थित है सेबी का मुख्यालय। और बात करें सेबी का, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। 18 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बात करें बंगाल का, तो इसका विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को कब संचालित किया गया था? तो इसे कब संचालित किया गया था? तो 1995 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संचालित किया गया था।
कौन से अधिनियम के तहत? तो 1988 के अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 1995 में संचालित किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है, दोमट मिट्टी क्या है? जी हाँ, दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से क्या है? तो इनमें से सभी जो है दोमट मिट्टी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आप याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में डीवीडी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कंप्यूटर के क्षेत्र में डीवीडी का फुल फॉर्म होता है, ये आप याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? वो कौन से संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ये आपको पहचान करना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि हार्डवेयर उपकरण है जिनका उपयोग सीपीयू से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 24 नंबर प्रश्न है, मुख्य रूप से निम्न प्रजनन क्षमता डैश की कमी के कारण विकसित हो सकती है? यानी कौन से विटामिन की कमी के कारण विकसित हो सकती है? तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता विकसित हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अधिक जानकारी को। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसका प्रतीक जो होता है एन होता है, उसका परमाणु संख्या 7 होता है और यह एक रासायनिक तत्व है, ये आप याद रखेंगे। बात करें ऑक्सीजन का तो यह रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यानी सिंबल जो होता है वो होता है और परमाणु संख्या 8 होता है ऑक्सीजन का। आर्गन की अगर बात करें तो यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक AR होता है और परमाणु संख्या की अगर बात करें तो 18 होता है इसका परमाणु संख्या। सोडियम की अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसका सिंबल Na होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।